सरकार का विरोध करते करते कांग्रेस कब देश के प्रतीकों के विरोध में उतर गई पता ही नहीं चला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देना, बीजेपी का विरोध करना आम बात थी। करिए, आपके विरोधी हैं। लेकिन अब हद तब हो गई है जब सीधे सीधे देश के स्वाभिमान, देश की आन बान शान और राष्ट्रगीत वंदे मातरम का सरेआम अपमान किया जा रहा है। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के पवित्र मौके पर जब पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा था, तब दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में जो कुछ हुआ उसने पूरे देश को झकझोर दिया। राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद अब कांग्रेस नेताओं के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं। एक सांसद कह रहे हैं कि मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा, तो दूसरा नेता वंदे मातरम को भड़काऊ बता रहा है। कांग्रेस और वंदे मातरम को लेकर सारा विवाद 15 अगस्त को शुरू हुआ। इंदिरा भवन में झंडा फहराने के दौरान वंदे मातरम बज रहा था। इसी बीच सोनिया गांधी का एक वीडियो आया जिसमें वो राष्ट्रगीत को बीच में रोक रही हैं, कार्यकर्ताओं की ओर उसे रोकने का इशारा कर रही हैं। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ देश के अलग अलग हिस्सों में कानूनी शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। बीजेपी युवा मोर्चा की उड़ीसा यूनिट ने स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान वंदे मातरम के कथित अनादर को लेकर भुवनेश्वर के खारवेल नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। इसके अलावा दिल्ली में भी सोनिया और राहुल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। आपको बता दें कि हाल ही में पारित हुए नए कानूनों के तहत वंदे मातरम राष्ट्रगान यानी कि जन गण मन के बराबर का कानूनी संरक्षण प्राप्त है। जानबूझकर इसके अपमान या गायन में बाधा डालने पर जेल और जुर्माने का सख्त प्रावधान है। लेकिन कानून और देश की जनता की भावनाओं को दरकिनार कर कांग्रेस नेता अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। सोनिया गांधी के इस रवैये के बाद कांग्रेस के बाकी नेता देश के राष्ट्रगीत पर जहर उगल रहे हैं। सोनिया गांधी की एक हरकत ने कांग्रेस नेताओं को देश के प्रतीकों पर हमला करने की खुली छूट दे दी है। सबसे विवादित बयान गांधी परिवार के बेहद करीबी और कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का आया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए साफ साफ कहा कि मैं वंदे मातरम न गाता था, न गाऊंगा। आप मुझे मजबूर नहीं कर सकते। जो व्यक्ति इस देश का सांसद है, जो संविधान की शपथ लेता है, वो सरेआम देश के राष्ट्रगीत को गाने से इनकार कर रहा है। अब तो तब हो गई जब कांग्रेस के एक और नेता ने वंदे मातरम को लेकर जहर उगला। कांग्रेस नेता मदन गोपाल मेघवाल ने वंदे मातरम नहीं गाने को लेकर कांग्रेस का रुख स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम के छंद भड़काऊ हैं, इसलिए हमने उसका वाचन नहीं किया। वंदे मातरम जो उन्होंने किया है, वो आगे जो जितना वंदे मातरम था, इसके दो पक्ष है। पहले जो दो छंद हैं वो देश के हमारे जो भारत है उसके गुणगान के हैं, और बाद के अंदर लड़ाऊ और भड़काऊ है। इसलिए हम कांग्रेसियों की और कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि हम सबको साथ लेके चलें, सबको सम्मान करें, सबको अवसर दें। इसलिए जो इनकी लड़ाने की, बिड़ाने की, फूट डालने की नीति का भाग है, उस भाग का हमने वाचन नहीं किया। स्वीकार नहीं करते उसको। स्वीकार तो दिल से होता है, जबरदस्ती लाठियों से कोई स्वीकार होता है क्या? ये आज बहुमत के दम पर स्वीकार कराना चाहते हैं। संसद के अंदर उन्होंने संसद को तो एक चिड़िया बना दी है कि बस हमारे पास बहुमत है। सब खाली बहुमत से नहीं होता है। कोई भी चीज प्रॉपर बहस से हो, उसमें प्रॉपर सारे चीजें अपनाई जाए, सबका पक्ष सुना जाए, इसके बाद जाकर के करो। कोई भी अब तो अभी एक बात सुनिए, हमारी सरकार आएगी तब हम सोच समझ करके सबकी राय लेकर के जो बेहतर से बेहतर होगा वो काम करेंगे। बंकिम चंद्र चटर्जी के जिस अमर गीत ने देश के लाखों स्वतंत्रता सेनानियों को देश के लिए कुर्बानी देने की प्रेरणा दी, वो आज कांग्रेस को भड़काऊ लग रहा है। क्या भारत माता की वंदना करना भड़काऊ? इतिहास के पन्नों को पलट कर देखिए, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसकी आजादी से पहले होने वाले हर अधिवेशन और कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम के गूंजते स्वरों के साथ होती थी। महात्मा गांधी हो, सरदार पटेल हो या नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, उन जैसे महान नेताओं ने इसी वंदे मातरम के नारे के साथ अंग्रेजों की हुकूमत की नींव हिला दी थी। लेकिन आज की कांग्रेस केवल वोट बैंक की लाचारी और तुष्टीकरण की घिनौनी राजनीति में फंस चुकी है। आज कांग्रेस पार्टी वंदे मातरम को मुस्लिम विरोधी साबित करने में तुली है। बंकिम चंद्र चटर्जी का लिखा वंदे मातरम कोई धार्मिक गीत नहीं, बल्कि इस पावन मिट्टी की आरती है, भारत माता का नमन है। लेकिन कांग्रेस राष्ट्रगीत का अपमान कर रही है। सोनिया गांधी का वायरल वीडियो और उनके नेताओं के जहरीले बोल इस बात का सीधा सबूत है कि इनके दिल में देश के राष्ट्रगीत के लिए कोई सम्मान नहीं है। देश में राजनीति चलती रहेगी, पार्टियां आती जाती रहेंगी, सरकारें बदलती रहेंगी, लेकिन जब बात देश की अस्मिता, राष्ट्रगीत और भारत माता के स्वाभिमान की आए, तो क्या किसी राजनीतिक दल को इस तरह अपमान करने की छूट मिलनी चाहिए? जो नेता राष्ट्रगीत वंदे मातरम को गाने से साफ इनकार करते हैं और इसे भड़काऊ बताते हैं,
क्या वो देश के प्रति वफादार हो सकते हैं? क्या ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।